हिंदू हिंदू धर्म के अनुसार जब हम जीवित रहते हैं तो हमें अपने जीवन काल में 16 संस्कारों के बीच से गुजरना पड़ता है, जिसके बीच में एक आता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसे हम पहाड़ी भाषा में जनेऊ और बर्बन कनु। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके सामने आ सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मोहनदा के घर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भोजन की तैयारी हो रही है। अभी टमाटर यहाँ पर काट रहे हैं हमारे एक सैफ साहब। देखिए कैसी स्पीड है इनकी, और बेहतरीन स्पीड, काफ़ी फटाफट कटिंग हो रही है यहाँ पर टमाटर की। और यहाँ पर प्याज रखा है। और ये देखिए प्याज को बिल्कुल चॉप कर दिया है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बारीक काट दिया है। और गाजर भी है यहाँ पर काफ़ी मात्रा में, और मटर भी छील दिए गए हैं, और गोभी भी काट के रख दी है। अब बस धो के इसे पकाना बाकी है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर पूरी बनाने के लिए आटा भी गूंथ चुका है। और इस कुकर में शायद चने रखे हैं गलाने के लिए। और ये आलू जिनको अब छीला जाएगा, क्योंकि इनको उबाल दिया गया है। अब इनका बाहर का चिकन निकाल के और फिर सब्जी में मिक्स करेंगे ग्रेवी के लिए। तो आइए दोस्तों, तब तक हम चलते हैं यज्ञोपवीत संस्कार की ओर को। तो दोस्तों, यहाँ पर पूजा की सामग्री यहाँ पर सज चुकी है और यहाँ पर पहले योगेश और मोहित को उनके परिवारजनों के द्वारा नहलाया जाएगा। फिर उनका पानी से अभिषेक किया जाएगा और उन पर अक्षत चढ़ जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर शंख घंट यहाँ पर जो है सूर्य की प्रतिमा को रखते हुए इसको मानते हैं। और यहाँ पर पूजा पाठ में बैठ चुके हैं। इनको पहले नहलाया और उसके बाद फिर पूजा में बैठे। और यहाँ पर पंडित जी अब पूजा सामग्री के साथ पूजा स्टार्ट करते हुए, और मोहनदा के जो बच्चे हैं और उनके छोटे भाई साहब भी हैं, तो दोनों का यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गणेश पूजा होती है, उसके बाद फिर ये हवन की सामग्री यहाँ पर रखी है। और नवग्रहों की जो पूजा होती है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है उसमें नवग्रहों के लिए ही उनको वो शांति बनाए रखें और अच्छे फल यहाँ पर दें, इसलिए यहाँ पर नवग्रहों की भी पूजा होती है। और यहाँ पर सबसे पहले प्रधान दिया जलाया जाएगा गणेश पूजा के बाद। इसको सिंगल महिला द्वारा नहीं जलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल होना अनिवार्य है। और दो यहाँ पर जेठानी और देवरानी ने यहाँ पर आपका प्रधान दिया जलाया और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो यहाँ पर सभी गांव के बिरादर और उनके रिश्तेदार, उनके बहनें मोहनदा के यहाँ पर सब आ पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो वेदी होती है जनेऊ के द्वारा, इसको तैयार किया जा रहा है। इस पे अब पंडित जी थोड़ा डिजाइन बनाएंगे। और देखिए वेदी सज चुकी है। 9 रंग या 7 रंगों से इसको सजाया जाता है, क्योंकि 9 ग्रहों के जो 9 रंग होते हैं उन्हीं को यहाँ पर भरा जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर वेदी भी सज चुकी है और सामग्री इसमें गुड़, तिल और अनेक प्रकार के आंख ढांक जैसी लकड़ियाँ भी मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर घी से भी यहाँ पर अभिषेक किया जाता है और आहुति दी जाती है, सॉरी। और देखिए यहाँ पर पंडित जी यहाँ पर जो बैसेट बोला जाता है इनको यहाँ पर लगा के और अग्नि प्रज्वलित कर दी है। और इसके साथ ही जो
जो हवन में चढ़ाया जाता है, सारे जितने आइटम मैंने आपको बताए थे वो सब मिक्स करे जाते हैं। उसके बाद फिर इसी चीज़ का आहुति यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। जो शुरू होता है, शुरू के द्वारा घी चढ़ाया जाता है और बाकी लोग आहुति देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहले दिन का कार्यक्रम समापन की ओर को है, क्योंकि हवन होता है और ग्रहोजाग इसी को कहा जाता है। 9 ग्रहों की पूजा होती है, उसके बाद हवन होता है और अगले दिन सुबह प्रातःकालीन बच्चों के बाल उतारे जाते हैं। उसके बाद उनका कानों में कुंडल पहनाया जाता है। तो यहाँ पर हवन के बीच में जब हवन संपूर्णता की ओर को होता है तो यहाँ पर क्षेत्रपाल को जलाते हुए, क्षेत्रपाल दिया बोलते हैं इसको, यह चौबाटे में रखा जाता है जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ पर इसको हवन के बीच में से उठकर चौबाट में रखने जाता है और जब वो वापसी में आता है तो हाथ पांव धो के उसे फिर हवन में शामिल होना पड़ता है पूर्ण आहुति के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हवन में पूर्ण आहुति दी जाती है। जो शुरू है, शुरू के ऊपर गोला रखा जाता है नारियल और उसको लाल कपड़े से लपेटकर घी का ऊपर से धार दिया जाता है। एक व्यक्ति घी के धार को नीचे से कूसे के झाड़ से उसको तोड़ता है और इसी के साथ ही पूर्ण आहुति यहाँ पर संपन्न हुई है। तो पहले दिन का कार्यक्रम यहाँ पर समापन की ओर को है। तो यहाँ पर अब हवन की जो कोयला बनता है और जो इसका लेप होता है तो उसको फिर टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को जिनको भी कोई तकलीफ होती है इसके आग से उसका सेवन करते हैं और कहते हैं कि सारे दुख दर्द इस हवन से दूर होते हैं और इसकी तपिश से दूर होते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि इसके जो धुएं से हमारे वातावरण में जाता है तो कहते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो ओजोन परत है उसको भी यह मोटा करता है और उसको भी मजबूत करता है इसका धुआं। मोहित दोनों भाइयों के, और यहाँ पर अब इनके बाल उतारने के बाद पंडित जी यहाँ पे टीका चंदन इनको लगाते हुए स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर इनके माथे पर सर पर लगाया जाएगा। इसके बाद इनको जनेऊ पहनाया जाएगा और ब्रह्मचर्य जीवन में यह दोनों बच्चे आज से प्रवेश करेंगे और यहाँ पर हवन किया जाएगा। उसके बाद इनको जनेऊ धारण कराई जाएगी और जनेऊ धारण करने से पहले मेरे ख्याल से इनको पहले आचमनी कराया जाएगा। आचमनी में यहाँ पर 4 वेदों का नाम लिया जाता है और ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय नमो नमः। दोस्तों कहते हैं कि अथर्ववेद को यहाँ से हमारे जो धरती लोग हैं वहाँ पर से शुक्राचार्य जी अपने पाताल लोग लगे थे, इसलिए नमो नमः करके उसको नीचे को दिया जाता है और बाकी 3 बार आचमनी किया जाता है, वो पिया जाता है उस पानी को।
और इसी के साथ ही बड़े लड़के योगेश को यहाँ पर जनेऊ धारण कराई गई है और उसके बाद छोटे लड़के मोहित को भी जनेऊ धारण कराई जाएगी। उसके बाद इनको काशी की ओर को भेज दिया जाएगा। दोस्तों यह काशी की ओर को जाएंगे और वहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है इनकी माताएं इनको लौटा के भी ला सकते हैं। तो इनको जनेऊ धारण करने के बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण सिखाया गया और यह दोस्तों देखो काशी की ओर को चले गए थे तो इनको फिर लौटाया गया। आपकी शिक्षा दीक्षा हम घर में ही संपूर्ण करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर अब यह सूर्य को अर्घ्य देंगे, सूर्य को साक्षी मानकर इनका जनेऊ जो है वो हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ ही इन्होंने अपने घर वालों से, अपने सगे संबंधियों से भिक्षा ग्रहण करी, क्योंकि भिक्षा करना भी सन्यास का, जब वो सन्यासी बन जाते हैं तो उसको एक भिक्षा करनी जरूरी होती है। फिर अक्षत से उनको परखा जाता है और उसके बाद इन्होंने सारे अपने सगे संबंधियों से आशीर्वाद लिया। जनेऊ करने के बाद आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, क्योंकि शिक्षा पूर्ण करके आ रहे हैं ये। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहनें जब पूरा सब कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका होता है तो बहनें आखिरकार लास्ट में भाइयों की आरती करती है और उन पे जल से अभिषेक किया जाता है उनके चरणों का। आज से उनका एक नया जीवन स्टार्ट हो चुका है ब्रह्मचर्य का। तो दोस्तों इसी के साथ ही सभी ग्रामवासी यहाँ पर मिलकर भोजन करते हैं। चावल का यहाँ पर भोग लगता है दूसरे दिन और यहाँ पर दोनों बालक भी आ चुके हैं और यहाँ पर सभी ग्रामवासी भोजन की तैयारी में और भोजन करने के लिए, और पंडित जी इनको भोजन परोसेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और इसी के साथ ही चलते हैं रात्रि कार्यक्रम में। सभी ग्रामवासी और सभी घर के लोग झूम उठे।